अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है उसको हम इजिली लर्न करेंगे, हम आपको पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे। तो देखिएगा, ये है आपका चाक, इसको आप जानते हैं, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं चाक, इसी को बोलते हैं लाइमस्टोन। ये सिंगल है। तो अगर हम देखना चाहेंगे तो इसका एग्जांपल पहले देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हमने क्या ले रखा था, हमने आपको दिखाया कि हमारे पास चाक थी और उस चाक को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। चाक बोलिए, और इसी का चाक का क्या नेम होता है, केमिकल नेम, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसी को बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। तो अब देखिएगा, ये जो आपकी चाक थी या कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये चाक किस स्टेट में है, ये है सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे हम इसका जो स्टेट दिखाएंगे, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, इसी चाक को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हीट करते समय हीट का जो सिंबल होता है उसको हम एरो के अबव साइड में और डाउन साइड में इस तरीके से दिखाते हैं। इसको आप मैथ में ट्रायंगल बोलते हैं, फिजिक्स में डेल्टा बोलते हैं और आप जो है इसको पिरामिड भी बोलते हैं ना। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से बनाते हैं मतलब आप हीट कर रहे हैं। इसको हीट करेंगे, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, CaO। यहाँ पहले देखिए, पहले होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जब गैस रिलीज होती है तो उसको दिखाते हैं अपर साइडेड एरो से, है ना। अगर आप ही भागोगे तो आप हमेशा भागना चाहोगे तेजी से, तो इसको दिखाएंगे अपर साइडेड एरो से। और ये आपका जो बना है ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। लोग चूना खाते हैं ना, तो वही आपका लाइम होता है। तो जब वो सूखा रहे, पाउडर आप बाजार से लाते हैं दीवार की व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, सफेदी करने के लिए, तो वही आपका होता है क्विक लाइम। जैसे इसको आप पानी में डालेंगे तेजी से बबल्स निकलेंगे और वो क्या बन जाएगा, आपका स्लैग लाइम। ओके, तो ये आपका है क्विक लाइम, CaO। क्या फॉर्म हुआ, एक तो फॉर्म हुआ आपका क्विक लाइम और इसी को बोलते हैं Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम एंड O स्टैंड फॉर ऑक्साइड। इसका नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये पाउडर होता है इसलिए इसका स्टेट कैसा होगा, इसका भी स्टेट होगा सॉलिड, और इसलिए इसको S दिखाएंगे, स्मॉल s। और ये गैस रिलीज हो रही है, इसको किससे दिखाएंगे हम, G से, इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट। और ये कौन सी गैस है, ये है आपका कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कोई एक सिंगल सब्सटेंस आप लेंगे, सिंगल होगा, और वो उसको हीट करिए या उस पर सनलाइट दीजिए या उसको आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करिए। तो जब ऐसा करेंगे आप तो वो क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफिनेशन देख लेते हैं। सच केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस in the presence of heat or light or electric current breaks down into 2 or more simpler substance is called decomposition reaction. Okay, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सच केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, सिंगल सब्सटेंस, आप कोई क्या करो, कोई सिंगल सब्सटेंस लो, है ना, जैसे हमने चाक लिया था, सिंगल सब्सटेंस आप कोई लीजिए, ब्रेक्स डाउन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। वो जो सिंगल सब्सटेंस होगा वो हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो
इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिफिनेशन हो गई। अब इसका ये तो मान लीजिए हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थर्म। ये किस डिकम्पोजिशन का ही कौन सा टाइप है? अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मान लीजिए कि अब एक हम आपको और दिखाते हैं। तो फर्स्ट हुआ एग्जांपल, एक और आप देखिए सेकंड। अगर सपोज करो डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले ले वाटर H2O। अब वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड। अब इसमें हम क्या करें? फ्लो करें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे वाटर में, किसमें ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस किससे दिखाएंगे हम? G से। और ऑक्सीजन किससे दिखाएंगे? G से। ये आपने क्या लिया था? ये आपने लिया था वाटर। और ये कौन सी गैस रिलीज हुई? ये रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस, है ना। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो अगर मान लीजिए कि हीट के प्रेजेंस में हुआ तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट के प्रेजेंस में हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो गया। अब हम देखेंगे लाइट के प्रेजेंस में। तो इतना आप पहले नोट करिए। नोट हो गया है, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में भी देख लेते हैं। तो थर्ड देखिएगा, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट में सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो कैसे होगा देखिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसको बोलते हैं, लाइट को हम बोलते हैं फोटो, है ना। लाइट को क्या बोलते हैं? फोटो भी बोलते हैं लाइट को। तो क्या बोलेंगे इसको? फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस, फोटो के वजह से लाइट के वजह में फोटोलिसिस। तो देखिएगा एग्जांपल इसका एक लेते हैं। हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl, है ना। इसको क्या बोलेंगे? Ag स्टैंड फॉर सिल्वर एंड Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड। नेम क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। इसको हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड को, और इसको हम अगर मान लीजिए कि हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं इस तरीके से, एक डिश में लेंगे। किसको लेंगे? सिल्वर क्लोराइड को। ये आपका क्या है? सिल्वर क्लोराइड। तो जैसे ही इस पे आ करके ये देखिए सन है ना। तो सनलाइट जैसे ही आएगी इस पे, तो ये जो AgCl है ये भी ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? एक तो ये ब्रेक होगा किसमें? Ag में, सिल्वर में। और साथ में गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस Cl2। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो देखिएगा अभी जब स्टार्ट में हम सिल्वर क्लोराइड को लेंगे तो वो होता है आपका व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होगा। और जब ये ब्रेक होगा किसमें? सिल्वर में, तो सिल्वर किस कलर का हो जाएगा? ग्रे कलर का। किस कलर का होगा? ग्रे। ये ग्रे कलर का आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? सिल्वर। ठीक है, AG स्टैंड फॉर सिल्वर। और ये किस कलर का होगा? ये होगा आपका ग्रे कलर का। और ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ये रिलीज हो रही है क्लोरीन गैस। ठीक है, अब ये गैसीय से जी से दिखा देंगे, ये सॉलिड है एस से दिखाएंगे, ये भी आपका एस से होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो अभी तो हमने नॉर्मली आपको बताया है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अब जो है कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये तो वाली डिफिनेशन है और ये भी एग्जाम्पल है, ये भी आ सकता है, लेकिन हम आपको जो मेन आपके CBSE बोर्ड में आते हैं, है ना, उसको हम आपको क्लियरली एकदम फिगर के साथ डिटेल में बताएंगे। तो फिर हमारे जुड़े रहेगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।